फिजिक्स की क्लास में आप सबका खुशामदीद। जी, कल वाले लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या है, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के इर्द वो रीजन जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज जो है वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करे, इस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इफेक्ट ड्यू टू विच अ चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। अभी देखें, ये चार्ज जिस इफेक्ट की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर से देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कि ये बेसिकली वो इफेक्ट है जिसकी वजह से कोई भी चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उस इफेक्ट को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहीं पे आप देखेंगे आपको वेरी स्मॉल मिलेगी, कहीं पे आपको इसकी जो क्वांटिटी है वो स्ट्रॉन्ग मिलेगी, कहीं पे अगर आप देखें तो ये आपको वेरी स्ट्रॉन्ग मिलेगी और कहीं पे ये नेग्लिजिबल हो। इट्स मीन कि अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी कितनी इंटेंसिटी है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, तो आपने उसके लिए एक न्यू टर्म यूज होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली हमें बताता है कि कितनी इंटेंस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाउ इंटेंस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट अराउंड द चार्ज। अब हम इसको देखते हैं। इससे पहले कि हम इसको एक और तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, उसको डिफाइन करने से पहले हम इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप पहले डिराइव करेंगे। तो अब जैसे कि हमने इसमें यहाँ पे देखा कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज लेके आएंगे तो ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये वाली जो फोर्स है ये डिपेंड करती है टू फैक्टर्स पे। द फर्स्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल। कि आप जो भी यहाँ पे पार्टिकल ले रहे हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जिस पे चार्ज है Q। इसको जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डिपेंड करती है इसके चार्ज के ऊपर। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, जितना कम चार्ज होगा उतनी कम फोर्स लगेगी। नंबर वन ये डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी ऑफ चार्ज पे। नंबर टू ये आपका डिपेंड करता है, देखिए सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास एक चार्ज है, उसको आप एक रूम में रखें, उस पे कुछ फोर्स लगेगी, उसको आप दूसरे रूम में ले जाएं, वहाँ पे वो कुछ और फोर्स की वैल्यू देगा, तीसरे में ले जाएं, वहाँ पे कुछ और वैल्यू आएगी। तो इट्स मीन कोई और भी फैक्टर है जो कि इस फोर्स को इफेक्ट कर रहा है, और वो फैक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि हो सकता है फर्स्ट रूम में उसकी जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कुछ और है, सेकंड में हो सकता है उससे ज़्यादा हो, थर्ड में उससे ज़्यादा हो। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा आपके पास ये फोर्स, ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। तो अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हमारे पास हो जाएगा कंबाइनिंग 1 and 2, F is directly proportional to QE।
को ख़त्म करें तो आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू के क्यू ई। अब आपने क्या करना है, k की वैल्यू को एज्यूम करना है कि आपके पास k इज इक्वल टू 1 है, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई। अब आप क्या करें, हमें तो E की वैल्यू चाहिए, तो E इज इक्वल टू होगा फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके आपके पास डिवाइड हो जाए। अब आप सबको पता है कि जो फोर्स है वो बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी तरह से जो इंटेंसिटी होगी वो भी वेक्टर होगी। तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और वो क्या है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको फिर से देखते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम इसका यूनिट देखते हैं कि इसका यूनिट क्या है। तो आपको पता है E इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। तो ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब इसी जैसे कि आपको पता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स पे, तो लिहाजा आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। अब हम जब ये वेक्टर है तो डेफिनेटली हमें इसके यूनिट के बारे में, डायरेक्शन के बारे में बताना पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन है। फिर से हम इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली हमें बताती है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वीक या स्ट्रॉन्ग है, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करें तो मैथमेटिकली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज। अब हमने इसको एक्सप्लेन किया कि आपके पास अगर एक चार्ज Q है, उसको आपने कहीं पे रखा हुआ है, तो वहाँ पे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F। ये फोर्स डिपेंड करती है टू फैक्टर्स पे। द फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप इन दोनों को कंबाइन करें, आपके पास ये रिलेशनशिप आएगा और उससे आप इस रिलेशन को डिराइव कर लें। अब क्योंकि इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है फोर्स पे, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, दिस इज फोर्स का यूनिट न्यूटन है, कूलम का, चार्ज का यूनिट कूलम है, तो आपके पास ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो इसी से रिलेटेड है, वो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलिए सपोज करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है जिसका नाम है Q। अब जब भी कहीं पे चार्ज होगा तो इसके इर्द गिर्द क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं P, लेट्स सपोज कि वो आपके पास यहाँ पे है। इधर आप एक टेस्ट चार्ज लेके आए जिसका नाम है
क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट क्या करेगा, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और चूंकि ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसकी फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और इसकी फील्ड वेरी वीक होती है। इतनी वीक होती है कि इसकी फील्ड का इस चार्ज जो सोर्स चार्ज है उसकी फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आता। अब ये इसको क्या करेगी, रिपेल करेगा और जो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। अच्छा जी, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट P पे इस जो पॉइंट चार्ज है आपका Q नॉट, इस पर कितनी फोर्स लगती है, इस चार्ज, इस सोर्स चार्ज Q की वजह से। और यहाँ पे आपके पास द फर्स्ट वन इज यू विल कैलकुलेट फोर्स। जब आपके पास फोर्स आ जाएगी तो आपको पता है E इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हमें उससे फाइंड करना है कि इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फोर्स। उसी तरह से आपने जो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ा था कूलम्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्जेस यहाँ पे कौन कौन से है, द फर्स्ट वन इज Q एंड द सेकंड वन इज Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये R क्या है, ये इन दोनों चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 करें। अब आप क्या करें कि इस फोर्स की वैल्यू पुट करें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इक्वेशन नंबर 2 में अब ये देखें हमें पॉइंट P पे चाहिए और इंटेंसिटी इस पॉइंट पे चाहिए। तो इस पॉइंट पे जो चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो Q नॉट है। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू होगी फोर्स पर यूनिट चार्ज जो कि इस चार्ज पे लग रही है, तो इसलिए यहाँ पे Q नॉट आ जाएगा। तो अब आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू F की जगह पे आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाय Q नॉट आपके पास इसी तरह से आ जाएगा। Q नॉट से कट गया तो बाकी आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। तो ये आपके पास रिलेशनशिप है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर हमें इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। तो अब इसका फाइनल रिलेशन देखें कि ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये डिपेंड कर रही है ये जो आपका सोर्स चार्ज है उसके क्वांटिटी ऑफ चार्ज पे, और द सेकंड वन इज दोनों के दरमियान में कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रही है। तो ये आपके पास रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स हैं, आपकी एक्सरसाइज में 2 न्यूमेरिकल्स हैं, उनको देख लेते हैं। आप अपनी बुक अपने पास रखें।